सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आपको हमेशा भला चंगा रखे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और हम सभी को मालूम है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वाणियां बोली है। तो हम आज दूसरी वाणियां देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह का ये शब्द उस चोर के बारे में है, उस लुटारू के बारे में है जिन्होंने यीशु मसीह के साथ, वो और उसका और एक साथी, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे। वो 2 चोर, वो 2 लुटारू, उनका नाम लुटारू ही पड़ा क्योंकि वो लुटारू ही थे। उन्होंने दुनिया को, पूरे शहर को लूटा होगा और उस वजह से उनको क्रूस पर लटकाया गया, उनको उसकी सजा मिल गई। इस सजा की वजह से वो दोनों भी क्रूस पर थे और यीशु मसीह उनके बीच में सूली पर लटकाए गए थे। हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जब सूली पर थे तो वो परमेश्वर का मेमना है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन हमारे गुनाहों के खातिर, अधर्मों के खातिर वो परमेश्वर का मेमना वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। उनके बाजू में 2 चोर, वो लुटारू भी थे और एक जो लुटारू था उसने यीशु मसीह की तरफ देखा और उसने कहा कि हे स्वामी, जब तू आएगा तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। लेकिन जो दूसरा लुटारू था वो यीशु मसीह को बुरा कहने लगा। जिसने यीशु मसीह को कहा कि मुझे मेरी सुधि लेना, उसने उस दूसरे लुटारू से कहा कि वो जो सजा तुझे है वो सजा इसे भी है। इसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन वही सजा ये हमारे साथ ले रहा है। हम तो लुटारू है, क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं है? और जिसने यीशु मसीह से कहा, उसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे आज ही कहता हूं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखो मेरे प्रिय प्रभु यीशु के बच्चों, यीशु मसीह का आज जो शब्द है उसका मतलब आज ही। हम देखेंगे कि जब जक्कई के घर यीशु मसीह गए तब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर को उद्धार आया है। यीशु मसीह कहता कि जब मूसा के जमाने में वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे तब परमेश्वर ने कहा था कि अगर आज तुम उसकी वाणी सुनोगे तो कितना भला होगा। ये आज शब्द का मतलब बहुत गहरा है, हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन आज का मतलब है कि तू आज ही, जब तू आज अपना जीवन देगा तो आज से तुझे वो सभी आशीषें मिलेगी। आज तेरी सभी अधर्म खत्म होंगे, आज तेरे सभी गुनाह खत्म होंगे, सभी गुनाहों से तू माफी पाएगा। वो आज शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर हम देखेंगे कि राजी के किताब में वहां पर लिखा है कि आज वो दिन है, आज वो शुभ दिन है। तो आइए, वो जो 2 कोढ़ी थे उन्होंने देखा कि आरामी की सेना में जब वो गए थे, उन्होंने देखा कि आरामी की सेना में वो सभी लोग, वहां पर कोई नहीं थे, सभी वैसे के वैसा ही पड़ा था। वो जो 2 कोढ़ी थे वो अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि ना तो कोई राजा वहां पर है, ना तो कोई सरदार है, लेकिन सब वहां पर खाने पीने की सब चीजें थी। और उसने वहां जाकर देखा, उन्होंने खाया पिया, लेकिन जो 2 कोढ़ी थे उन्होंने आपस में कहा कि चलो ये बातें हम जाकर राजमहल में बताएंगे। अगर ये बातें हमने छुपा के रखी तो इसकी सजा हमको मिलेंगी। हम आज ही जाकर बताएंगे। वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक, आज तक जिस भी बातों की आप चिंता करते होंगे, किसी भी बातों से डर रहे होंगे, तो आइए वो आज हम यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे खातिर अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने तुम्हारे खातिर अपनी जान दे दी है। यीशु मसीह ने तुम्हारे खातिर अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। यीशु मसीह ने तुम्हारे खातिर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, कुछ नहीं रख छोड़ा। पिता की आज्ञा मानकर इस दुनिया में आए। वो आज का दिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उस जक्कई के घर पर गए तो उन्होंने देखा कि जक्कई कौन था? टैक्स कलेक्टर था। उन्होंने जब यीशु मसीह आने वाले थे उस यरीहो के शहर से, उन्होंने जान लिया
और वो नाटा था, लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। और गुलेर के पेड़ पर वो चढ़ गए और गुलेर के पेड़ पर से वो नीचे देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस गुलेर के पेड़ के नीचे से ही यीशु मसीह जाने वाले। और यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान जक्कई की तरफ था, क्योंकि पूरी भीड़ थी और उस भीड़ में सिर्फ जक्कई को मन में यीशु मसीह को देखने की इच्छा थी। और वो गुलेर के पेड़ पर चढ़कर उसने जब यीशु मसीह को देखा, तो यीशु मसीह पेड़ के नीचे आकर उन्होंने कहा कि जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। और यीशु मसीह जक्कई के घर जब चले गए तो आजू बाजू के लोग कुड़कुड़ाना लगे कि ये तो पापी के घर जा रहा है। लोगों ने उसे पापी कहा, यीशु मसीह ने उसे पापी नहीं कहा, यीशु मसीह ने उसका नाम लेके पुकारा है, लेकिन लोग उसको पापी कह रहे थे। देखो यीशु मसीह में और लोगों में कितना बड़ा फर्क है। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है कि हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह हमको नहीं कहता कि ये तू पापी है। वो कहता कि हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, आओ मेरे पास आओ। दुनिया हमें पापी कहती है, दुनिया हमें झूठा कहती है, इन बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। यीशु मसीह मुझे क्या कहता है, यीशु मसीह किस नाम से मुझे आवाज देता है, ये हमें देखना चाहिए। और यीशु मसीह का कलाम कहता है कि मैंने तो तुझे तेरे नाम से पुकारा है, मैंने तुझे अपनी तेरे माँ की कोख में मैंने तुझे चुन लिया है। आज यीशु मसीह ने हमें हमारे माँ की कोख में चुन लिया है, ताकि हम उनके नाम की सुसमाचार लोगों को बता सके। आज जो हम गुड फ्राइडे मना रहे, यीशु मसीह की वो दूसरी वाणी वो कहती है कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह उस जक्कई के घर पर गए और जक्कई को यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरे प्रिय भाई बहनों कि तू पापी है जक्कई, तूने लोगों को ठगा है, तूने लोगों को लूटा है, चल दे दे लोगों का। कुछ नहीं कहा। जैसे यीशु मसीह उसके घर गए, उसके मन में कुछ तो हुआ, उसके मन में वो एहसास हुआ कि मैं पापी हूं और मैंने लोगों को लूटा है। वो यीशु मसीह के पास आकर कहा कि जिसका भी मैंने लिया है मैं उसको 2 गुना दूंगा। देखो उसको एहसास तब हुआ जब यीशु मसीह उसके पास है। हमें एहसास तब होता है जब हम हमारे दिल में यीशु मसीह को लेते हैं और हमें एहसास होता है कि मेरा जीवन कितना अंधेरा में, मेरा जीवन पापों में है, लेकिन यीशु मसीह रोशनी बनकर आए, वो दुनिया का नूर हमारे ऊपर चमक रहा है। और तब हमें एहसास होता है कि हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मारे गए। हमारे गुनाहों की खातिर यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दे दी। उनका लहू बहाने लगा, उनका वो लहू, वो पवित्र लहू हमारे पापों को क्षमा करता है। उनका वो पवित्र लहू हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा कि आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने जक्कई को कहा कि आज इस घर को उद्धार आया है। उद्धार का मतलब क्या है कि फिर एक बार जक्कई कभी वो पाप का जीवन नहीं जिएगा, जक्कई कभी किसी को नहीं ठगेगा, कभी किसी को नहीं लूटेगा। उसके घर में यीशु मसीह की शांति आ गई, उसके घर में यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन आ गए, उसके घर में यीशु मसीह की खुशियां आ गई, वो भलाई, वो चंगाई, वो रिहाई आ गई है और वो सच्चाई आई है। और सच्चाई पर हमें चलना चाहिए। इस दुनिया में तुम किधर भी जाओ तुमको सच्चाई नहीं मिलेगी। इस दुनिया में तुम किधर भी जाओ तुम्हारे साथ सच्ची बातें करने वाले कोई नहीं मिलेंगे, रास्ता भटकाने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे अगर हम उनसे कुछ कहे भी अच्छी बातें तो नहीं सुनेंगे। लेकिन हमको यीशु मसीह एक ही रास्ता है, उस रास्ते पर चलना है। हमको अच्छी बातें सुननी है, हमें हमारा पाप का जीवन छोड़ना है, नरक से बचना है। नरक में वो आग है और बाइबल में लिखा है कि वो आग ऐसी है कि वो बुझती भी नहीं है और वहां पर कोई इंसान मरता भी नहीं है। तो क्या फायदा उस नरक में जाने का। यहाँ पर की जिंदगी 100 साल तक की है, लेकिन जो नरक की जिंदगी वो अनंत काल की जिंदगी है। वहां पर आगे आगे न बुझने वाली आगे। इधर तो इंसान मर सकता है 100 साल के बाद, लेकिन उधर तो मौत भी नहीं है। तो अनंत काल में उस नरक में जाने के बजाय हम यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे, हम यीशु मसीह को अपनाएंगे। कुछ नहीं मांगते हमसे यीशु मसीह, सिर्फ कहते कि तुम तुम्हारा जीवन मुझे दे दो। तो क्या हम हमारा जीवन उसे नहीं दे सकते?
ये जो जिंदगी हमें मिली है ना, वो हमारी खुद की नहीं है। उन्होंने हमें अपने हाथों से रचाया है, उन्होंने हमें अपने हाथों से बनाया है, और उनका जो आत्मा है हम पर डाला है, और हम जीवन हमको मिला है। ये हमारा जीवन हमारा खुद का नहीं है। जो हम देखते, ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये कायनात यीशु मसीह ने बनाई है। क्योंकि हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब में लिखा है कि ये जो पृथ्वी थी, ये बडौल थी और सुनसान थी, लेकिन इतनी सुंदर खूबसूरत ये कायनात, ये पृथ्वी, ये सृष्टि यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाई है। तो क्या हमारा जीवन वो बडौल अंधकारमय होगा? तो क्या यीशु मसीह सुंदर नहीं बनाएगा? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो सुंदर है, वो मनोहर है, और उन्होंने हमें चुन लिया है। यीशु मसीह इतना खूबसूरत है। भजन संहिता और 27:4 में लिखा है कि वो इतना खूबसूरत है। लेकिन हम देखेंगे यशायाह 53 में अगर हम देखेंगे तो इतना उसका चेहरा बदसूरत हो गया। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी बुरी बातें, बुरी चाल, जिस्म के काम सभी यीशु मसीह पर डाल दिए गए, और उनकी खूबसूरती सभी चली गई, क्योंकि हमारी बुराई उनके ऊपर थी, और उनकी जो खूबसूरती थी वो उन्होंने हमें दी। कब दी? जब हमने उनको अपनाया, जब हमने उनको कहा कि हाँ यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा जीवन दाता है, तू मेरा मुक्ति दाता है, तू मेरे पापों की क्षमा करता है। अगर हमें अपने मुंह से कबूल करे, अंगीकार करे कि यीशु मसीह मेरे सभी पापों को क्षमा करो, मैं अपने पाप आपके सामने कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ, मुझे माफ करो और नया जीवन दो, मैं आपको मेरा उद्धार करता के रूप में ग्रहण करती हूँ, तो यीशु मसीह हमको माफ करेंगे। यीशु मसीह ने उस चोर को, उस लुटारू को कहा, उसने कितने बुरे काम किए होंगे, लोगों को लूटा होगा, किसी को मारा होगा, किसी के घर उजाड़ कर दिया होगा, कितने बुरे काम उसने किए होंगे, लेकिन एक ही झटके में सिर्फ उसने इतना कहा कि हे राजा, जब तू आएगा तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, सुख लोक में होगा। उसको यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू तो पापी है और तू मुझसे पहले माफी मांग, फिर मैं तुझे वो सब सुख दूंगा, ये नहीं कहा। हमारे यीशु मसीह का स्वभाव देखो, कितना प्रेमी स्वभाव है, कितना प्यारा स्वभाव है। वो हमारी पापों से हमें नहीं बातें करता, क्योंकि ये नहीं कहता कि तू पापी है, तू गुनहगार है, तू धोखेबाज है, वो ये नहीं कहते। वो कहते कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। अगर हम अपने पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे तू पहले तो मुझे माफी मांग। हम जैसे भी मन में निर्णय किया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, तो वो हमें माफ करेंगे और सभी गुनाहों से हमें छुटकारा देंगे। जैसा उस लुटारू को यीशु मसीह ने कहा, उसको वो नया जीवन मिल गया। उसका वो जीवन था, जो पुराना जीवन था, सभी पुराना जीवन चला गया और उसको नया जीवन मिल गया। उस स्वर्गलोक का जीवन सिर्फ एक बातों से, कि मुझसे याद करना, मेरी सुधि लेना। तो अगर हम यीशु मसीह को कहेंगे कि यीशु मसीह मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मेरे सभी अधर्मों को, सभी गुनाहों को धो दो, मेरे पुरखों के जो भी श्राप है, जो भी पाप है, देखो पुरखों की श्रापों से बीमारी आती है। अगर उस बीमारियों से छूटना है तो यीशु मसीह के पास जाकर माफी मांगनी। जब हम यीशु मसीह के पास जाकर माफी मांगेंगे तो एक नया जीवन और बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा। और यीशु मसीह कहता है, हमें भी यीशु मसीह यही कहता है कि आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। तो चलो सुखलोक में जाने के लिए हम तैयारी करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जो रास्ता है वो सुकड़ा रास्ता है, वो लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। तो उस सुकड़े रास्ते से हम चले जाएंगे, उस छोटे से रास्ते से चले जाएंगे, और हमारा जीवन यीशु मसीह के हाथ में हम सुपुर्द करेंगे, और हम अपने सभी गुनाहों की, अधर्मों की माफी मांगेंगे। यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे, नया जीवन दे, और आपके गुनाहों को क्षमा करे, और आप तौबा करो और यीशु मसीह के पास आ जाओ। आमीन।